हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पाकिस्तानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? सो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करता। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते, क्यों बात नहीं करते आपसे। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता, मुझे बताइए। 9 ऑफ पेंटाकल। आप बहुत ज़्यादा फेमस इंसान हो, आपके पास ऑप्शन कहीं है, आप स्टेबल पर्सन हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर मैरिज के लिए, फैमिली, आप चाहे लड़के हो लड़की हो, आपके पास ऑप्शन कहीं है। यहाँ पर आप अपने पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए पैशनेट है, ये आपके लिए एक्शन चाहता है और ये आपसे एक्शन देखना चाहता है। ये इसको लग रहा है आपके अंदर वो पैशन ख़त्म हो चुका है, आप अपनी सेल्फ लव में वर्क कर रहे हो, ठीक है। और जितना आप सेल्फ लव में वर्क कर रहे हो, आप काफ़ी खूबसूरत होते जा रहे हो, आज अपने आप पर वर्क कर रहे हो, स्लिम ट्रिम हो रहे हो। और ये पर्सन आपके लिए वही पैशन पैदा कर रहा है, इसके अंदर वही पैशन पैदा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर ना वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर इसको, इसकी तरफ कोई ऑप्शन, कोई आप इसको कोई ऑफर, कोई आप इसको प्रपोजल दो, ठीक है। सो ये पर्सन आपकी तरफ से बहुत ऑप्शन को देखता है, तो ये डर जाता है यहाँ पर कहीं आपने किसी और के लिए एक्शन तो नहीं ले लिया। ये जो पर्सन है करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन ना आपसे थोड़ा सा ना, इसको लग रहा है ना आप कहीं इसके साथ माइंड गेम तो नहीं खेलते हो कहीं आप किसी रिलेशनशिप में तो नहीं हो, इसलिए ये पार्टनर आपसे बात नहीं करता। ये पर्सन यहाँ पर इसको लग रहा है ना कि कहीं आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमैन हो और ये आपके लाइक नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता। मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता? थर्ड पार्टी सिनारियो, इस इंसान ने या तो आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिनारियो, ठीक है। या तो इस इंसान को लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है जी। और इसीलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर या तो इसका किसी ने थर्ड पर्सन इसका दिल तोड़ा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स। ओके, देखिए इस इंसान को लगता है ना कि यहाँ पर तुमने मुझे, ये आपको ईगो दिखाता है, ठीक है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, हाँ यहाँ पर, ठीक है। इसने आपको ना पास्ट में मैनिपुलेट किया था, आपके साथ चीटिंग की थी, धोखा दिया था, आपको मूव ऑन कर कर चला गया था, ठीक है। लेकिन जब ये लौटा ना यहाँ पर, इसने आपके साथ रिकनसाइल किया, जस्ट टक हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसको ये लगा कि आप पहले की तरह नहीं हो, आपके पास बहुत ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। सो इसको डाउट है यहाँ पर कहीं आपने मैरिज तो नहीं कर ली, कहीं आपने किसी के लिए एक्शन तो नहीं ले लिया। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है यहाँ पर, जा आप भी ऐसा सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको ईगो दिखा रहा है, इसको स्ट्रांगली लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, ठीक है जी। क्योंकि आप यहाँ पर अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना लव केयर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, आप इससे हाइड करते हो यहाँ पर, ठीक है। आप छुपाते हो यहाँ पर, इस चीज़ को आप शो नहीं करते हो। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देखना चाहता है कि आप बताओ मुझे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। द हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई। ओके, सो इसको लग रहा है ना आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप कुछ छुपा रही हो इससे, ठीक है। और आपके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, आप छुपा रहे हो मुझसे, ठीक है। और यहाँ पर आपने कोई लवर बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ईगो दिखा रहा है इसी वजह से। दूसरा सिनारियो, इस इंसान की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने इसका दिल तोड़ा है, जिसके साथ ये कोई थर्ड पार्टी रही है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। और इस इंसान ने ना उसके साथ मिलकर आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बहुत किए हैं। आज उस इंसान के साथ आपके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने आपके ऊपर उसको चूज़ किया हुआ था, तो यहाँ पर वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं और ये आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि यहाँ पर आप कहीं इस फाइट का हिस्सा ना बन जाओ। चांसेस यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन के साथ इनकी फाइट चल रही है, कोई लवर भी हो सकता है इनका कोई, ठीक है। सो ये आपसे, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा। या ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ इसके फाइट, आर्गूमेंट चल रहे हैं, ये अपने प्यार को छुपा रहा है, बचा रहा है, कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लग रहा है ये ईगो दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इनके किसी के साथ फाइट चल रही है, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा। ओके, और मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता?
सिक्स ऑफ कप, ये मेरे पर्सन को मेरा जो व्यूवर्स है ना यहाँ पर, ये मेरे व्यूवर्स को उनका पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मिस करता, मिसिंग एनर्जी में यहाँ पर, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको प्यार का प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, और आपसे हाइड करता है, छुपाता है कि ये आपको मिस करता है, ठीक है। और क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। ओके, इस इंसान की लाइफ में ना कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर जो इसके साथ मैरिज करना चाहता है। ये पर्सन इसकी पास्ट का कोई लवर हो सकता है, ठीक है। ये उस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर या तो करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको देख रहा है, या तो ये इसको ये भी लग रहा है यहाँ पर, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इसको लग रहा है आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। यहाँ पर आपने अपनी लव केयर, अपनी मोहब्बत को आपने हाइड कर लिया, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। जब भी बात करता है ना, इसको ना ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप किसी और को प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है। ये रात रात भर सोचता है और आपको स्टॉक भी करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है। ये यहाँ पर आपके लिए पैशन दिखाता है, लेकिन आपकी तरफ से पैशनेट एनर्जी इसको नहीं रिसीव होती। हर बार आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता है। सो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है यहाँ पर, ऐसा भी सिनारियो यहाँ पर, ठीक है। सो मैं क्लैरिफाई करूंगी हाई प्रिस्टेस को फिर से। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। देखिए, इसको लग रहा है ना आप ना अब बहुत चीज़ों को हाइड करने लगी हो, छुपाने लगी हो। आप क्वीन बन गई हो यहाँ पर, ठीक है। आप होल्ड करती हो, सारी बातों को छुपाती हो यहाँ पर। आपके पास पैसा मनी हो सकता है, ठीक है। आप टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। आप इसको मिस करते हो लेकिन बताते नहीं हो, ठीक है। इनको लगता है आपने कहीं किसी के साथ न्यू बिगिनिंग तो नहीं कर ली, कहीं किसी के लिए आपने एक्शन तो नहीं ले लिया, किसी और के साथ आप बैलेंस तो नहीं कर रहे हो। इनको आप पर डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। ये लोगों से बात करता है, ठीक है। सो आपको डाउट है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, ठीक है। इस इंसान को आप पर डाउट है, आपको इस पर डाउट है। और इस इंसान ने ना आपके साथ ना बहुत माइंड गेम खेली है। इसने आपके ऊपर स्पेल कास्ट की है यहाँ पर, ठीक है। और ताकि आप इसको कमिटमेंट दे दो, ठीक है। ये डेविलिश एनर्जी में रहा, ठीक है। किसी गुरु के साथ मिलता रहा, मुलाकात करता रहा, ताकि आप इसके साथ शादी कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ ये रिचुअल करवा रहा था। कोई 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 वोमेन से, किसी वुमेन का सहारा लिया इसने यहाँ पर। ये औरत है कोई यहाँ पर जो इस पर स्पेल कास्ट कर रही है, ठीक है। आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवा रहा है ये पर्सन यहाँ पर, क्योंकि ये आपको मिस करता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये एनर्जी इसकी, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करता। मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता? ग्रोथ। ये पर्सन यहाँ पर ग्रोथ चाहता है, करियर में ग्रोथ चाहता है, लाइफ में ग्रोथ चाहता है, पैसा, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हर एक चीज़ ये चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इसको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप कोई ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई रिच पर्सन मिल गया, यस। आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है, ठीक है। इसको लग रहा है आपने किसी को स्टेबल ऑफर दे दी। इसको लग रहा है आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और ये पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल कर रहा है, ठीक है जी। ऐसा कुछ कर रहा है ये पर्सन। और जी, इस पर्सन को लगता है आपने किसी के लिए स्टैंड लिया हुआ है। ये पर्सन को लग रहा है आप इसको मैनिपुलेट कर रही हो। सो ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपके सामने से चला जाता है और पीठ पीछे ये आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव क्रिया करता है, ठीक है। माइंड गेम खेलता है आपके साथ, ताकि आप किसी के साथ आगे ना बढ़ पाओ। ये आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है। एट ऑफ सोर्स, ये अपने कंट्रोल में करने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको डाउट है आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ठीक है। इसको यहाँ पर बहुत सी डाउट है आपके ऊपर। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है और आप पर नज़र रखता है, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये देखता है आपको। इसको लग रहा है मेरे साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, क्योंकि इसको लग रहा है आपने कोई लवर बनाया हुआ, आपकी लाइफ में कोई लवर है, आपने उसके साथ आगे बढ़ चुके हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, यस, स्ट्रांगली। और मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता? आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। किंग ऑफ पेंटाकल, कंफ्यूजन का शिकार है ये पर्सन। इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में है आपका पार्टनर। इसको लग रहा है तुम मेरे साथ पहले की तरह नहीं हो, तुम मेरा दिल तो नहीं तोड़ रही हो, तुम कहीं किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गई हो। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है, हालांकि ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है।
लेकिन इसको ना आपके ऊपर बहुत सारी डाउट्स हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं यहाँ पर। सो इसको लग रहा है आपने कोई लवर तो नहीं बना लिया है, जैसे आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, कहीं किसी और के साथ तो आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ये साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, शांति से बैठकर आपके बारे में सोचता है, समझता है, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर ना रन कर जाता है और उसके बाद आप पर नज़र रख रहा है दूर जाकर, ठीक है जी? सो इसको यही है कि आपने किसी और को चूज़ तो नहीं किया हुआ, ये कन्फ्यूज़न में है, 2-2 पार्टियों में जगल कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर पैसे को लेकर ये जगल कर रहा है, इसको लग रहा है आप जगल कर रहे हो, ठीक है? और आपको लगता है ये कर रहा है। मेरे व्यूअर्स का पर्सन मेरे व्यूअर से बात क्यों नहीं करता? हुँ। आप स्टेबल हो चुकी हो यहाँ पर, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटाकल, आप स्टेबल वूमेन हो, आप कोई करियर, अच्छी जॉब, अच्छा करियर बना रही हो, आप आगे बढ़ रही हो। इस इंसान को लगता है ना आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में हो, ठीक है? आपके साथ कैसे कम्युनिकेशन करे? आप इसके साथ बात नहीं करती हो, आप कम्युनिकेशन में नहीं हो और इसको लगता है यहाँ पर आपने डेथ किया हो रिलेशनशिप, ठीक है? और इस इंसान को लगता है यहाँ पर अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये कर्मा भुगत रहा है और डेथ करने के बाद रिलेशनशिप, ठीक है? आप इसको समझ आ रहा है, आप इनकी विश फुलमेंट हो, ठीक है? सो इसने पास्ट में ना आपको छोड़ दिया था, ठीक है? तो उसके बाद बाद में आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन, आप रीवर्थ करना चाहता, ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि चीज़ें सारी सही हो जाएँ यहाँ पर। जो भी आपके साथ इसने मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो, आप इसकी माइंड गेम खेले हो इसने, उस चीज़ का इसको कर्मा मिल रहा है। ये पर्सन आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, ओके। ये पर्सन आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, ओके। किंग ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देखता है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आपके साथ पैचअप, आगे बढ़ना, ये चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ, ठीक है? वेट वेट, ओके, ऐसे लूँगी। ये पर्सन चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ, ठीक है? ये पर्सन चाहता है, जानता है कि आप इससे कितना प्यार करती हो, कितनी मोहब्बत करती हो, ठीक है? लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, इसको डाउट है यहाँ पर आप इसका दिल तो नहीं तोड़ दोगे कहीं? इसने ना पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, इस वज़ह से आपसे बात नहीं कर पा रहा ये पर्सन। और ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। इसको लग रहा है जब मैं यहाँ पर स्टेबल ऑफ़र तुम्हें दूँगा तभी मैं तुमसे बात करने के लायक हूँ, ऐसे मैं तुम्हें नहीं बात कर सकता। ये इंसान जब भी बात करता होगा इसकी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, ठीक है? आप इसको कुछ देते हो कुछ ना कुछ, इस वज़ह से ये आपसे बात नहीं करता क्योंकि ये पैसे को लेकर कन्फ्यूज़न में है। इसको लग रहा है कि तुम मुझसे मैरिज नहीं करोगे क्योंकि अगर अगर मैं तुम्हें अपना सच्चाई बता दी कि मैं ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, मैं करियर मेरा अच्छा नहीं है, लाइफ़ में मेरे पास ऑब्स्टैकल है, चैलेंजेस का मैं सामना कर रहा हूँ, इस वजह से तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मेरी फाइनेंशियली मेरी ग्रोथ सही नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता। हो सकता है आप इसको बहुत ज़्यादा पैसा दिए हो, मनी दी हो यहाँ पर, ठीक है? फाइनेंशियली आप स्टेबल हो यहाँ पर, इसको हर दम पैसे की ज़रूरत रहती है, इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता क्योंकि इसको लग रहा है कि आप इसको पैसा देते हो और यहाँ पर पैसे के कारण आप दोनों का एक प्यार भरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इनको नीड्स है अभी पैसे की, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेता, ये फैमिली बनाना चाहता, मैरिज करना चाहता आपके साथ, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर लेकिन ना आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा और इसको लग रहा है यहाँ पर कि दूसरा इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर आप स्टेबल हो, आपके पास कोई थर्ड पर्सन है जो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन में हो, इसीलिए आपकी फाइनेंशियली कंडीशन सही है। यस, इसको ये लग रहा कि आपके पास कोई स्टेबल ऑफर आपको किसी ने दी है, उस इंसान के साथ आप कम्युनिकेट में हो और आप उसके साथ बातें कर रहे हो, इसलिए आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको इतना पता है, ठीक है? ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे चाहूँ तो करूँ क्या? लेकिन जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो इस इंसान को आपकी याद आती है, जब भी अगर ये आपसे बात भी करता है, तो इसको जब ज़रूरत पड़ती है, जब ये आपसे माँगता है, तो इसको लग रहा है कि इस वजह से मेरा रिलेशनशिप आपके साथ ख़राब हो जाएगा, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्यार के बीच पैसा आ जाएगा तो वहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और इसकी जो फाइनेंशियली माली हालत सही नहीं है, ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा इसको पैसे की नीड्स हो रही है, ठीक है? इसीलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पास्ट में इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, इस वजह से इसको कर्मा भुगत रहा है, ठीक है? अभी भी ये आपके बारे में सही नहीं सोच रहा, इसको लग रहा है आप जो स्टेबल हो, आपके पास पैसा मनी है, आप किसी पर्सन से लेते हो, कोई पर्सन ऐसा आपको मिला है जिसके पास पैसा है, मनी है, जो स्टेबल पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन किसी गुरु से भी यहाँ पर
राय ले रहा है कि मेरा पार्टनर कहाँ से इतना पैसा लेकर आता है और मुझे देता है। सो ये किसी से राय मशवरा ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप किसी भी तरह से आप इसकी हेल्प करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो कुछ भी तरीके से करते हो, ऐसे भी करते हो, ठीक है। सो आपको ये एम्प्रेस हो सकती हो, पावरफुल कंडीशन में हो, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस तो करना चाहता है, लेकिन इसको ना आपके ऊपर बहुत डाउट्स हैं। इसको लग रहा है आप कैसे बैलेंस एनर्जी में हो। क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग सहारा मिल गया, कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसके साथ आपने न्यू बिगिनिंग कर ली? क्या कोई द फूल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस, द फूल। इसको लग रहा है आप जो पावर में आ गई हो, क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल गया, आप बैलेंस कर लियो जिंदगी को, ठीक है। सो ये पर्सन को लग रहा है आपने किसी और को प्रपोजल दे दिया, इसलिए आप मुझे प्रपोजल देने नहीं आ रही हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन में है। इसको लग रहा है आप दो दो पार्टियों में जगल कर रही हो, मुझे लग रहा, ठीक है। इसीलिए मेरे लिए एक्शन नहीं ले रही हो, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहता है, रिलेशनशिप बैलेंस भी करना चाहता है, लेकिन ना इसको ना थोड़ा डाउट है आपके ऊपर, ठीक है। एक्शन नहीं ले रही हो ना जो आप इसके साथ, ठीक है। आप इसको एस ऑफ कप भी नहीं दे रही हो, अपना प्यार, अपना लव, केयर नहीं दे रही हो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो आप करती हो, लेकिन आप इसके साथ हाइड कर लेती हो वो सारी चीजें, अपनी बातों को हाइड कर लेती हो, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा कि आप इसके साथ मैरिज चाहते भी हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि ये टू ऑफ सोर्स और यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है। इसको लग रहा है आपके पास कोई और ऑप्शन है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में रहते हो। सो ये पर्सन इसीलिए आपसे बात नहीं करता। हम्म ये पर्सन ने आपके साथ डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। बार बार रिवर्थ करता है, बार बार जब डेथ हो जाता है बाद में आपकी वेट करता रहता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन काफी स्टक एनर्जी में रहता है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आप पर पूरा कंट्रोल पाना चाहता है। ये चाहता है आपके पास जितनी ऑप्शन है ना, इसको एंड करवा दिया जाए, खत्म करवा दूं यहाँ पर, ठीक है। फिर आप इसको अपना प्यार भरा कप ऑफर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आप यहाँ पर ये जो भी आपके पास मैरिज के रिगार्डिंग ऑप्शन है, चाहे करियर के रिगार्डिंग ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, ये खत्म करना चाहता है। ये चाहता है आप मेरे लिए आगे बढ़ो, ठीक है। मेरे लिए आप जो दिन प्रतिदिन करियर में स्ट्रांग होते जा रहे हो ना, चाहे आप किंग हो क्वीन हो, ये पर्सन यहाँ को डर है कि आप इसको धोखा दे दोगे, आप इसको छोड़ दोगे। सो इसलिए ये ईगो दिखा रहा है आपको। इसको लग रहा है ना आप मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो, इसलिए आपको ईगो दिखा रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी में आपको देखता है, बहुत ज्यादा प्यार इसके दिल में आपके लिए है, लेकिन ना आपके पास जो भी ये ऑप्शन है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो चुकी हो, ठीक है। आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग वोमेन हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे पैचअप नहीं कर पा रहा, ठीक है। दूसरा सिनारियो, ये पर्सन को डर सता रहा है यहाँ पर कि आप किसी अच्छी ऑप्शन को चूज कर आगे ना बढ़ जाओ और मैं ड्रीम देखता रहूं, ठीक है। कहीं आप मेरे साथ डेथ ना कर दो रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, इसने पास्ट में बहुत ज्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं आपके साथ, माइंड गेम्स खेली हैं यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से ये आपके आपके साथ बात नहीं करता। इसको डर है यहाँ पर कि कहीं आप इसकी डिसरिस्पेक्ट ना कर दो, लेकिन ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, ये आपको स्टॉक करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये आपको छोड़कर जा चुका है, तो बिल्कुल नहीं, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है कहीं से भी। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। इसको थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी इसको गलती हो गई है, ठीक है। क्योंकि इसने ना सडनली रिलेशनशिप को एंड कर दिया था, आपको समझा ही नहीं इसने। आपका पैचअप हुआ, सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत जल्दबाजी में हो गई आप दोनों के बीच। सेलिब्रेशन हुई पास्ट में, आप दोनों ने एंजॉय किया, ठीक है। एकदम से बहुत जल्दबाजी में हुई, ठीक है। जल्दबाजी में चीज़ें एंड हो गई। इस इंसान ने आपको समझा नहीं, ठीक है। पैशनेट रहा लेकिन एक्शन ले लिया जल्दबाजी में, ठीक है। इसको आपको समझने का मौका नहीं मिला, ठीक है। जितना भी समझा, जितनी देर आप साथ में रहे, आपका फिजिकल रिलेशनशिप इसके साथ रहा, ये पर्सन यहाँ पर आपकी बॉडी, आपके टेक्सचर के प्रति अट्रैक्शन में आकर इसने यहाँ पर आपके साथ रिकनसाइल किया था, सेलिब्रेशन किया था पास्ट में, ठीक है। जो भी है, ठीक है, चाहे रिकनसाइल किया हो, सेलिब्रेशन किया हो, लेकिन इस इंसान को आपकी बॉडी के प्रति अट्रैक्शन था। इसने आपको जाना ही नहीं था असल से। असल में ना आप एक गुरु थे, आध्यात्मिक पर्सन थे यहाँ पर, यूनिवर्स को मानने वाले थे, गॉड गिफ्टेड थे। इसने आपको किसी प्रकार का गम दिया, पेन दिया, इसलिए ये बंदा आपके साथ सामने आने से डरता है। इसको लग रहा है ना कहीं आप इसको ना, इसको बेइज्जत ना कर दो, आप इसकी इंसल्ट ना कर दो, आप इसको अपनी जिंदगी से बाहर ना कर दो, ठीक है। इसलिए ये आपके सामने करने से ना, आने से डरता है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है। इसने मैरिज के नाम पर आपको धोखा दिया है, ठीक है। फैमिली बनाना चाहता था, हो सकता है इसने बोला हो मैं तुमसे शादी करूंगा, रिकनसाइल भी किया आपके साथ, सेलिब्रेशन भी किया, बड़ी बड़ी बार इसने रिकनसाइल किया होगा, आपके पास आया होगा, बार बार रन किया होगा, ऐसा भी हो सकता पास में इसने सेलिब्रेशन ही इस नाम से किया हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। हो सकता है इस इंसान ने शादी कर ली किसी और के साथ, किसी और के साथ रिकनसाइल कर लिया, सेलिब्रेशन कर लिया। कोई इसका पास्ट का एक्स था, ठीक है, उसके साथ इसने मैरिज बना ली, ठीक है। और उसके साथ एंडिंग हो चुकी चीजें, देखो डेथ हो गया, एंड हो गया, देखो एंड होगी।
एंड होगी सारी चीज़ें और डेथ हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी थी आप दोनों के बीच चली गई। ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में है, कहीं ये चीज़ें आपको ना पता चल जाए। सडनली ये आपके पास आया, आपके साथ इसने पैचअप किया यहाँ पर, ठीक है। और अब ये काफ़ी बोझ है इसके दिल पर, क्योंकि इसको डर है कि कहीं आपको को ये चीज़ें पता ना चल जाए। आप एक स्टार हो यहाँ पर, ठीक है। आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। इसको डर सता रहा है कहीं आपको पता ना चल जाए। अगर आपको पता चल गया तो यहाँ पर ये प्रे भी करता है यूनिवर्स से कि आपको पता ना चले, ठीक है। और ये किसी प्रकार का कर्मा भी भुगत रहा है, जो इसने थर्ड पार्टी बनाई, उल्टा टंगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। पर हो सकता है ये किसी ना किसी कंडीशन में ना स्टक है। ये पर्सन फीलिंग लॉस में है, यहाँ कहीं भी है। ये आपसे मूव ऑन कर जाता है। जब भी इसको गम होता है ना यहाँ पर, या कहीं से ये मूव ऑन कर कर आपके पास आ रहा है, कोई ऐसा सिनेरियो जिसको इसने आपके ऊपर चूज़ किया था, कोई लवर बनाया था, उसको इसने प्यार दिया था, उस इंसान ने इसकी ज़िंदगी को झंडनुमा बना दिया। अब ये वहाँ से मूव ऑन कर कर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है ये बंदा। एक कार्मिक साइकिल में किसी के साथ फँसा हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन में फँसा हो सकता है, बहुत सी मुसीबतों में घिरा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। किसी के साथ इसके फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े भी चल रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। बहुत से लोग इससे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये भाग रहा है लोगों से, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर लीगल मैटर में कहीं फँसा हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसकी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया था, मैरिड लाइफ इसकी डिसबैलेंस हुई है यहाँ पर, किसी के साथ मैरिज की थी इसने, डिसबैलेंस हुआ था, उससे मूव ऑन कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर किसी के साथ या तो रिलेशनशिप में था ये, या तो मैरिज था, ये मैरिड था। ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी के लिए आगे बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली किसी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर मुसीबतों से घिरा होने के कारण ये नहीं चाहता कि इन मुसीबतों के बारे में आपको पता चले। आप इनकी क्वीन ऑफ बैंड हो, ये आपसे भी रन कर रहा है, आपसे भी भाग जाता है ये, क्योंकि इसके किसी के साथ फाइट चल रहे हैं, वो कार्मिक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, हाँ, टाइम टाइम पर आपको कोई छोटा मोटा सिनेरियो दिखाता रहता है, कोई कॉल मैसेज करता रहता है। आप दोनों की यहाँ पर ड्रीमी लेवल पर आप दोनों बने हुए हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ आप एनर्जी पिक करते हो इसकी, और ये आपकी करता है, यानी कि माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन है, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर माइंड गेम खेली है, किसी ने इसके साथ माइंड गेम खेली है कमिटमेंट के नाम पर, या तो इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेली है, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर किसी कार्मिक को चूज किया था, आपके ऊपर किसी को कमिटमेंट दिया था, उस इंसान ने इसके साथ माइंड गेम खेली, उस इंसान ने सारी चीजें इससे छुपाई यहाँ पर, उस इंसान का किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप था, उस इंसान ने यहाँ पर ये चीजें से हाइड की, ठीक है। यहाँ पर जब इसको पता चला ना, ये यहाँ पर ना समझ चुका था कि मैं किसी की मैं माइंड गेम का शिकार हो चुका। इस इंसान ने ना उस इंसान को ना यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना शुरू कर दिया, एंड यहाँ पर ये साइलेंट हो गया, ठीक है। सो इसको समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ माइंड गेम खेली थी, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। ये पर्सन अब आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन थोड़ा कश्मकश में है किसी का पार्टनर, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, स्लीपलेस नाइट में है, रातों को सो नहीं पाता है, सामने से बड़ी ईगो दिखा रहा, चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो। इस इंसान ने कार्मिक की तरह आपके साथ डील किया था, आपके साथ माइंड गेम खेल कर चला गया था, थर्ड पार्टी बनाई थी, उसने इसको छोड़ा यहाँ पर, या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, वहां पर चीजें एंड हुई है। ये पर्सन यहाँ पर हर्मिट मोड पे है, और थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी लाइफ में है कोई, जिसके साथ पास्ट में इसका वक्त, इसका टाइम, इसका पैसा, हर चीज खराब हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो ये बंदा अब आपके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये उसको भी स्टॉक करता है, सोशल साइड पर आपको भी स्टॉक करता है, दोनों को स्टॉक करता है, ये पर दोनों पर नजर रख रहा है। ओ माई गॉड, ये पर्सन यहाँ पर दोनों के साथ डील कर रहा है, यहाँ पर कभी 10 दिन उसके साथ बात करता है, 10 दिन आपके साथ बात करता है, ऐसी कुछ एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर, इसीलिए आपसे ये बात नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पर ये दोनों को टाइम देता है, उसको बोलता है मैं उधर बिजी था, आपको बोलता है मैं इधर बिजी था, ठीक है। सो ये दोनों से डील करता है, जो देखते हैं ये दोनों से क्या चाहता है, ठीक है। ये पर्सन क्या चाहता है, टावर मूवमेंट आपके साथ किसी प्रकार का इसने टावर मूवमेंट किया हुआ है अभी, और देख लेते हैं। हम्म देखिए, आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप जानती हो इसने आपके साथ ब्रेकअप क्यों बनाया है, ठीक है। इसको ये पता है, आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहता है, आपसे डरा रहता है, ये डरता है कहीं आपको ये ना पता चल जाए इसने किसी के साथ मैरिज की थी, ओके। ये डरता है कहीं आपसे, आपको ये ना पता चल जाए इसने कोई फैमिली की मर्जी से कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, फैमिली को पता है इसकी फैमिली को पता है, कहीं आप इसकी फैमिली से बात ना कर लो, इसको लग रहा है कहीं आप किसी के साथ फैमिली के साथ
आगे ना बढ़ जाओ। या तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है यहाँ पर टावर मूवमेंट इसने बनाया है, कहीं क्वीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा रही है, कहीं यहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ना इसको कर दे, ठीक है? और यहाँ पर आप इसको छोड़कर कहीं आगे फैमिली ना क्रिएट बना लो, किसी और को चूज़ ना कर लो, ऐसा भी इसको नज़र आ रहा है, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर लवर्स। ओके। हुँ। सो ये पर्सन यहाँ पर ना थोड़ा-सा ना यहाँ पर स्टक एनर्जी में है, आपको हैंग करने के बारे में सोच रहा है और क्योंकि इसको आपसे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? सो ये एक चीज़ आपसे हाइड करता है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिनेरियो, ठीक है? इसने थर्ड पार्टी को ही बनाई थी, उस थर्ड पार्टी को इसने लवर का दर्जा दिया था, वहाँ से ये चोट खाकर आया है। ये चीज़ आपसे हाइड करता है। सो अभी के लिए ये यहाँ पर आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाना चाहता है, यानी कि कोई लव स्पेल, लव टेक्निक यूज़ कर रहा है ताकि आपसे ये मैरिज कर सके। और आप इसको कमिटमेंट दो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की ये कोशिश करता है, ठीक है? ये पर्सन चाहता है आप मैरिज करो, इसके प्यार में पागल हो जाओ, ठीक है? और यहाँ पर ये यहाँ पर ये भी जानता है आपको ईश्वरीय शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके पास कोई पावर हो सकती है। आप थोड़ा कोल्ड और डिटैच रहते हो, ठीक है? इसलिए आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाना चाहता है। कोई का यहाँ पर ये कुछ रिचुअल, कुछ लव स्पेल टेक्निक यूज़ कर रहा है ताकि आप इस कोल्ड और डिटैच एनर्जी से बाहर आओ और आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। कहीं आप इसके मैरिज के प्रपोज़ल को रिजेक्ट ना कर दो। आप इसको मिस करो और आप इसको खुद कमिटमेंट दो। आप खुद कहो मेरे साथ आगे बढ़ो, मेरे साथ शादी करो। ये फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, आपके साथ फिज़िकल होना चाहता, माइंड में है इसके, ठीक है? और ये जो पर्सन है माइंड गेम खेला इसने आपके साथ पास्ट में, ठीक है? अब इसका माइंड स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है? सोच-सोच कर कि मैंने थर्ड पार्टी के बारे में कहीं आपको पता ना चल जाए। ये जो पर्सन है बहुत सी चीज़ों को होल्ड करता है, हाइड करता है। यहाँ कहीं ये खुश नहीं है ये पर्सन यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टक सिचुएशन में आपको करना चाहता है, ठीक है? तो बार-बार इसने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव ऊर्जा सेंड की है, उससे आप बाहर आ जाते हो, बार-बार आते हो, बार-बार। देखो, आप बार-बार नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आते हो। यस, बार-बार। और ये आपको बार-बार सेंड करता है, ठीक है? सो इसको लग रहा है ना यहाँ पर कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है? सो ये जो भी आपके ऊपर नेगेटिव रिचुअल करता है ना, ये यहाँ पर आपको प्रपोज़ल के लिए करता है, ठीक है? सो ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, ठीक है? और यहाँ पर ये चाहता है कि आप इसके साथ पैच अप करो, ठीक है? और यहाँ पर इसने आपको धोखा भी दिया हुआ है, ठीक है? और इसको लग रहा है कि जो भी मैंने थर्ड पार्टी बनाई थी, उसके बारे में तुम भूल जाओ, ठीक है? सारी बातें तुम्हारे दिमाग से निकल जाए और तुम भूल जाओ कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ क्या किया था, ठीक है? तो क्योंकि आप इसको वो प्यार, लव, केयर नहीं दे रहे हो, इसको वो दर्जा नहीं दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो ये चाहता है, ठीक है? आपको आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो और ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है? इसने आपको ये लगता है कि इसने पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, लेकिन ये पर्सन को लगता है यहाँ पर इससे गलती हो गई यहाँ पर जो भी इसने किया, ठीक है? सो इसको ये पता है कि अब आप इतनी आसानी से पटने वाले नहीं हो इससे, कोई बात नहीं करने वाले हो, प्यार का इसको लव का ऑफर देने वाले नहीं हो। तो ये पर्सन यहाँ पर ना कार्मिक चीज़ें यहाँ पर सेंड करता है, ठीक है? ताकि आप भूल जाओ कि इसने आपको धोखा दिया था। आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, आपको कोई लेन-देन नहीं है इसमें इसमें और लेकिन ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है? और यहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, अगर थर्ड पार्टी को स्टॉक भी करता है, अगर 10 दिन उधर रहता है, 10 दिन इधर रहता है, लेकिन इसकी विश फुलफिलमेंट आप हो। ये आपसे मैरिज करना चाहता है। आपको इसीलिए माइंड गेम खेल रहा, तो मिरेकल चाहता है ये, तो ये मिरेकल चाहता है इस रिलेशनशिप में। सो ये रियूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है? मापदंड भेद सारे करेगा, आप इनकी क्वीन हो, ये आपको पाना चाहता है, ठीक है? सो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी? थर्ड पार्टी भी देख लेंगे कौन है ये, इसकी फैमिली भी हो सकती है, कोई लवर भी हो सकता है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स ये इसका इसने लेकिन इसके पास एक ही कप है, इसने आपके लिए रखा हुआ है, ये आपको देना चाहता है, ट्रू लव करता है, ठीक है? स्लीपलेस नाइट में है, ओके? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर हर्मिट मोड पे है, हो सकता है इसने पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी बनाई हो और थर्ड पार्टी अब जा चुकी है, ये उसको स्टॉक करता है खाली, ठीक है? लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ये अभी रिलेशनशिप में है, ठीक है? सो ये रिलेशनशिप में नहीं है, ये उसको स्टॉक करता है और यहाँ पर हर्मिट मोड पे है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर बोरिया बिस्तरा बांध कर मैंने बोला ना किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है? और यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी से जा रही हो और आपने एंड किया हो इसके साथ, ठीक है? सो इस चीज़ की ये इससे ये हताश और निराश है, ये पेन में है यहाँ पर, ठीक है? ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है टेम्परेंस। इसको ये डर सता रहा है कहीं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं है, इसलिए ये स्पेल कास्ट कर रहा है, इसलिए ये आपसे सामने से बात नहीं कर रहा, आपके पास ऑप्शन कहीं है। इनको लग रहा है आप फेमस होते जा रहे हो, आप किसी के साथ भी न्यू बिगिनिंग कर लोगे, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आपने एक बाउंड्री सेट की है इससे और ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है। सो ये इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, खाली आपसे बात नहीं करता। लेकिन ये जानता है कि ये आपसे
आपसे प्यार करता है, एक ना एक दिन आपको पा लेगा। इसको इतना ट्रस्ट है, इसको लग रहा है अब हम किसी जर्नी में हैं, डिवाइन ने हमें मिलाया है। यस, ये डिवाइन डिवाइन को मानता है, यहाँ पर गॉड को मानता है। इसको लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ किसी जर्नी में हूँ, तुम मेरे काउंटर पार्ट हो, मैं भी तुम्हारा काउंटर पार्ट हूँ और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। चाहे भले यहाँ पर थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन हम दोनों एक हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है और ये पर्सन आपसे बात नहीं करता। यस, इमोशनल है, एस ऑफ कप दिल में है बहुत ज़्यादा, ये चाहता है आपके दिल में भी ये प्यार पैदा हो जाए, फिर ये आपके साथ बात करेगा, क्योंकि ये पर्सन आप पर डार्क एनर्जी सेंड कर रहा है, टू ऑफ सोर्स, आपको आँखों पर पट्टी बाँध रहा, ताकि यहाँ पर आपको कुछ ना सूझे, आप इसको बेतहा प्यार करो, इमोशनल हो जाओ, फिर ये पर्सन आपसे बात करेगा। यस, ओके, फिर ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आएगा। ये बार-बार आकर आपको चेक करता है, आप कितने इमोशनल हुए इसके लिए, ये बार-बार आपके साथ पैचअप करता होगा, बार-बार आता होगा, ठीक है? और ये जानता होगा कि आप कितने कितने की इमोशनल इसके लिए, ये आप पर रिचुअल करता है, तब आपके पास बार-बार आता है और आपसे बात करता होगा और चेक करता होगा कि आप इसके लिए एस ऑफ कप इमोशनल हो या नहीं हो। उसके बाद फिर से ये चला जाता है, क्योंकि मिस करता है आपको। ये आपको मिस करता, पहले वाली क्वीन को मिस करता, पहले वाले किंग को मिस करती है, अगर ये लड़की है। तो ये देखती है कि आप पहले वैसे नहीं हो। ये बार-बार आपको चेक करता आकर कि आप पहले वाले हो, लेकिन जब पहले की तरह इसको प्यार नहीं मिलता, तो ये यहाँ से चला जाता, मायूस हो जाता। फिर जाकर आप पर डेविल एनर्जी सेंड करता है, ठीक है? फिर से डेथ कर देता है रिलेशनशिप और डेविल एनर्जी आप पर सेंड करता है, ठीक है? और आपको लगता है ये मूव ऑन कर गया, लेकिन ये मूव ऑन नहीं करता है, ये कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन, ठीक है? इसको समझ नहीं आ रही है आपको कैसे पहले जैसा बनाऊँ, पागल हो गया ये बंदा। ये इसको समझ नहीं आ रहा पहले की तरह तुम मुझे प्यार कैसे दोगी? कैसे मेरा ड्रीम पूरा होगा? ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन ना बहुत स्लो एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में आया है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत बैठा हुआ मायूस है। बार-बार आपको प्रपोज़ल देता, बार-बार आपसे बात करता, पैशन दिखाता, लेकिन बार-बार आप पर कार्मिक चीज़ें सेंड करता, ठीक है? लेकिन आप हीलर हो यहाँ पर, आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ जाते हो, जो भी ये करता आपके ऊपर सेंड, आप उसमें से बाहर आ जाते हो, क्योंकि डिवाइन आपको जस्टिस देता है, आप गॉड के हाथों में हो, ठीक है? सो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है, ये किस हिसाब से आपको कंट्रोल में करे, सो ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ओके? सो क्योंकि इसको डाउट है आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनर है, ये माइंड गेम खेलता है आपके साथ। ओह माय गॉड! ये कैसा पर्सन है? सो भई ये बात आपसे इसलिए नहीं करता, ये पर्सन यहाँ पर ना मैं स्टोरी इसकी बता देती हूँ, आपको शायद समझ आए या ना आई हो मेरी रीडिंग, लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इस इंसान के साथ ना आपका पास्ट में लव रिलेशनशिप था, ट्रू लव था आपका। आप दोनों बहुत प्यार करते थे, बीच में इसकी फैमिली आ गई, स्पेल कास्ट किया फैमिली ने, तो उस वजह से इसने थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, आपको पता चला, इसने आपके साथ फाइट की, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। उसके बाद आप बहुत रोए, तड़पे, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर डिवाइन से प्रे की, ठीक है? आपने आपको कैसे भी बैलेंस किया, ठीक है ना? तो आप सेल्फ लव में चलेगी, आप करियर में ग्रोथ कर रही हो। उधर इसके माली हालात सही नहीं थे। या तो इसने किसी-किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली थी, वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई। ये चीज़ आपसे ये छुपा रहा है। किसी-किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ लव रिलेशनशिप ही रखा, मैरिज नहीं की, लव रिलेशनशिप रखा और वो रिलेशनशिप ही एंड हो गया और ये चीज़ आपसे ये छुपा रहा है, ठीक है? सो इसलिए ये आपसे बात नहीं करता, ठीक है? आपसे डर रहा है, ठीक है? मुलाकात नहीं करता, ठीक है? जब जो पर्सन यहाँ पर आपके बारे में सोचता है तो डर जाता है कि आपको ये सब पता चल गया, आप तो इसको ज़िंदगी से निकाल दोगे, ठीक है? इसीलिए ये आपसे बात नहीं करता, स्टॉक करता है आपको, ठीक है? और कुछ लोग का पार्टनर ऐसा भी है, पैचअप आपके साथ किया इसने, सब कुछ करने के बाद आपसे पैचअप किया, रियूनियन हुआ, बातें की आपसे, लेकिन मुलाकात नहीं की होगी इसने, कम्युनिकेशन करता होगा। सो आपको चेक करता है आप कितना किसके लिए पैशनेट हुए हो, कितना आपका इमोशनल हो। ये क्या करता है, उतना चेक करने के बाद रन कर जाता है 10-15 दिन के लिए, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर कहीं और भी टाइम लगा रहा है, थर्ड पार्टी कोई और भी है, ठीक है? यानी कि यही जो थर्ड पार्टी पास्ट में रखी थी ना, अभी भी किसी-किसी के पार्टनर की लाइफ में है। ये 10 दिन आपको देता है, 10 दिन उसको देता है, ठीक है? इसको क्योंकि दोनों में से एक को चूज़ करना है, क्वीन इसकी आप हो यहाँ पर, ये आपके साथ पैचअप करना चाहता है, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है? किसी-किसी के पार्टनर की ये भी एनर्जी है, ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी जा चुकी है इसकी लाइफ में, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर सिंगल है, अकेला है और आपसे पैचअप किया है इसने, बातें होती हैं आपकी, कम्युनिकेशन होता है, बीच में 20-20, 10-10 दिन, महीने का ये जो बहुत ज़्यादा एक गैप कर देता है, आपको नहीं पता चलता ये किधर चला जाता है। ये पर्सन क्या करता है, आप पर स्पेल कास्ट करता, ब्लैक मैजिक करता, और आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। सो ये ब्लैक मैजिक करता आप पर, क्यों करता है? क्योंकि इसको आप पहले जैसी एस ऑफ कप की एनर्जी में चाहिए। वो क्वीन जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देती थी, इमोशनल थी, वो क्वीन चाहिए। ये आपको चेक करने आता है, ठीक है?
तो लेकिन जब इसको वो एनर्जी नहीं मिलती तो रन कर जाता है, फिर से जाकर स्पेल करता है, अच्छे-अच्छे स्पेल करता है, बड़े-बड़े करता है। तो ये फिर चेक करने आता है, ऐसा कर ये काफ़ी टाइम से कर रहा है ये पर्सन, बार-बार आता है, वो बार-बार चला जाता है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको उस क्वीन को बनाना चाहता है, वो क्वीन बनाना चाहता है स्पेल के ज़रिए, जो पास्ट में थी आप। ये आपके माइंड के साथ माइंड गेम खेल रहा, आपके माइंड को रीड करता है, ठीक है? लेकिन इसको ये भी पता है आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो, जब भी आपको इस चीज़ का पता चल गया है, जब स्ट्रॉन्ग किंग हो आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है? तो ये ऐसा इसलिए कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा, क्योंकि आपसे जो मैरिज करना चाहता है, प्यार चाहता है। क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये पर्सन को डर रहता है कहीं आप किसी और को ऑप्शन को चूज ना कर लो। ये इस काम को जल्द 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 में कर रहा है, ताकि आपके साथ ये मैरिज कर सके, ठीक है? जिस दिन आप पूरी तरह इसके कंट्रोल में आ जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, ये पर्सन आपसे तुरंत शादी कर लेगा, ठीक है? सो ये इसकी एनर्जी है, सो इसीलिए ये आपसे बात नहीं करता है। ये मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है ये, लेकिन बहुत ज्यादा ये ऐसा पर्सन है, बहुत कंट्रोल करना चाहता है। अगर ये आपका हस्बैंड है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपका जो अगर हस्बैंड है ये हो, तो ये बंदा आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? सो यही चाहता है आप इसके पीछे-पीछे घूमो और इसको प्यार करो, मोहब्बत दो। इसीलिए ये आपके साथ सही से बात नहीं करता, आपको चेक करता रहता है ये पर्सन, ठीक है? सो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। सो देखो, 2-2 जो भी एनर्जी आती है ना, मैं सामने पिक करती हूँ, ठीक है? अपने से मैं कुछ नहीं लेती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपका पर्सन का, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। पहले देख लेते हैं फीलिंग क्या है इस इंसान के ना। हम्म, 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 देख लेते हैं। ये पर्सन आपसे मूव ऑन किया हुआ अभी, देखो आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, लेकिन इसने आपके ऊपर पास्ट में किसी को चूज किया, यहाँ पर एम्पर की एनर्जी में यहाँ पर, ठीक है? आप जा तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है? और आप दोनों की बार बार फाइट होती है, झगड़ा होता है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है, ये मैरिज करना चाहता है, इस फाइट को खत्म करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है? इस पर्सन को लगता है या तो आप मैरिड हो या आप किसी के साथ मैरिज करने वाले हो, आपके पास बैकअप है। आपको लगता है इसके पास बैकअप है, इसको लग रहा है आपके पास बैकअप है, इसीलिए आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, रिलेशनशिप में एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। इसको लग रहा है आपके पास ऑप्शन है, आपको अब जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप आपके साथ फाइट करता है ये पर्सन, क्योंकि आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो। ये पर्सन आपको पाना चाहता है, किसी भी तरीके से पाना चाहता है, इमोशनल करना चाहता है, ठीक है? आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन को लगता है आप किसी और के साथ इमोशनल हो, आपके पास ऑप्शन है, आपने किसी और को अपना लव दिया हुआ, अपनी केयर दी हुई है, आपने अपना कप ऑफर किया है। ये जो पर्सन है यहाँ पर प्रे कर रहा है, आप भी प्रे कर रहे हो, ये भी कर रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रातों की नींद इसकी उड़ी हुई है आपके लिए, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर एक्शन ले रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है? और क्योंकि ये पर्सन आपको कोल्ड डिटैच नहीं देख पाता, इसको आपसे मैरिज चाहिए, ये मैरिज करना चाहता है। कल तक जो पर्सन यहाँ पर इसके साथ मैरिज करने वाला था, आज वो इसके साथ कोल्ड डिटैच क्यों हो गया? इसको ऐसा गम है इस चीज़ का कि कल तक ये क्वीन मेरे साथ मैरिज करना चाहती थी, आज ये कोल्ड डिटैच क्यों हो गई? ये सोच सोच कर रातों की नींद इसकी उड़ी हुई है कि ये क्वीन मेरी थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी चाहत थी, मेरा प्यार था, ये किंग भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये मेरे साथ इतना प्यार करता था, आज ये पर्सन इतना क्यों कोल्ड अटैच हो गया? इसको समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं कुछ हुई नहीं हूँ, मेरा वजूद ही नहीं है इसको लग रहा। ये रातों को बहुत ज़्यादा सोचता है, इतना किसी अंदर कोई इंसान चेंज कैसे हो सकता? सो ये पर्सन चाहता है कि आप यहाँ पर आपकी नींद उड़ाना चाहता है ये पर्सन। क्यों उड़ाना चाहता है? देखिए यहाँ पर ये ना आपकी आपके साथ आपने एंड किया रिलेशनशिप, ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी उड़ी हुई है, ठीक है? सो ये पर्सन को ये नहीं पता एंडिंग के बाद भी आप इसकी वेट कर रहे थे, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई स्टैंड ले रहा है आपके ऊपर, ठीक है? सो ऐसा कोई एक्शन ले रहा है जिससे कि यहाँ पर सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, और आप इसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लो, आप इसको एस ऑफ कप भी दो, ये कप भी दो, ऐसा कुछ ये करना चाहता है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स अपना कप भी दो। सो ये देखते हैं क्या कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा, पैसा कमा रहा। सो और वो पैसा यहाँ पर आपके ऊपर लगाता है द वर्ल्ड, यानी कि कार्मिक चीज़ों में आपको स्टक करना चाहता है, पास्ट की तरह आपको बनाना चाहता है, ठीक है? सो ये ऐसा करना चाहता है आपको, ठीक है? दूसरा सिनारियो, ये इंसान किसी पास्ट के एक्स पर इसने वर्क किया था, वो कार्मिक निकला इसका, ठीक है? और वहाँ पर इसके साथ माइंड गेम खेली गई, इसने पेशेंस रखा, सब्र रखा, वहाँ से निकला न्यू बिगिनिंग करने के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग की, और फीलिंग लॉस में ये पर्सन, ठीक है? तो दूसरा, इस इंसान को ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है,
कि यहाँ पर आप किसी पास्ट के एक्स पर वर्क कर रही हो, ठीक है, इसीलिए क्वीन मुझे कप ऑफर नहीं कर रही हो, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो ये इंसान को लग रहा है आप किसी और के साथ हो, ये एक कार्मिक साइकिल ऐसा इसने स्टार्ट किया हुआ है, इसको डाउट है आप पर। तो ये वो जो भी पैसा कमाता है ना, ये सारा इस चीज़ों पर लगाता है, कार्मिक साइकिल में ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ना बाँध लेना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है आपकी एनर्जी को किसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लॉस में, करियर लॉस में, ये पर्सन ने आपके ऊपर रिचुअल किए हैं, ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल किया, और जिस वजह से आपके पेट की समस्या आपको हुई है, आपके घर में किसी को हुई है, ये पर्सन ने किया आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके साथ जो भी इसने किया, वो यहाँ पर स्पेल आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट किया, ठीक है। और पेट पर, आपके टम्मी पर वर्क किया उस स्पेल ने, और यहाँ पर जो भी इसने किया, लेकिन इसने तो आपके से न्यू बिगिनिंग के लिए किया। ये एक फूल है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है आपको पाने के लिए। तो यहाँ पर इसको ये नहीं पता यहाँ पर कि किसी की डेथ भी हो सकती है, पेन भी। देखो, अगर ये स्पेल करता जा रहा है, यहाँ पर किसी-किसी को यहाँ पर टम्मी में, पेट में कोई समस्या हो रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये तो ये सोचकर कर रहा है कि ये रिलेशनशिप रिवर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर एंजल कह रही हैं आप, और खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो इसने बहुत पैसा खर्च कर दिया अपना, बहुत नुकसान किया इसने। अपना जो भी मेहनत से कमाता है, ये यहाँ पर इस पर लगाता है, क्योंकि जिसको आपका प्यार चाहिए, ये ऐसा पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक आपको एक स्टार की एनर्जी में देखता है। आप इसकी जीवन भर की पूंजी हो, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। आपके बिना किसी और को चूज़ ही नहीं कर सकता ये पर्सन। आपके लिए पैसा क्या, जान कुर्बान है इसकी। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबतों से आपके लिए लड़ रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में, फीलिंग लॉस में है, ठीक है। ये आपको किसी भी हालात में पाना चाहता है, ठीक है। फीलिंग इसकी ये है कि आप इनकी क्वीन हो, आप इनकी नज़र में एक स्टार हो, फेमस हो आप। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? मिस करता है आपको, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टॉक भी कर रहा है आपको, ठीक है। ये एक्शन लेगा, पैशन है इसके अंदर। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको स्टॉक ही करेगा, अभी अभी आपको स्टॉक करेगा, और पैसा खर्च करेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है। सो ये आपके अच्छे वर्क व टाइम को रोक देना चाहता है। जो व्हील आपकी तरफ रिटर्न हुआ ना, इसको ये रोकना चाहता है कि तुम्हारे लक जो तुम्हारा साथ ना दे, और तुम मेरे लिए पैशन दिखाओ, ठीक है, मेरे लिए एक्शन लो। ये क्वीन जो है ना, अब बैठ गई है यहाँ पर, अपने लक पर डिपेंड हो गई है, अपना करियर बनाने लगी, ग्रोथ करने लगी है, और अपने करियर पर बिजी रहती है, और इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लग रहा है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और ये चाहता है नाइट ऑफ सोर्स, यानी कि मेरे लिए एक्शन लो तुम, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है, तुम्हें ये सब नहीं करना। तुम कन्फ्यूज़न में क्यों हो यहाँ पर, ठीक है? तुम मैरिज करो मेरे साथ। लेकिन ये जो क्वीन है यहाँ पर, ये करियर पर ग्रोथ कर रही है। क्योंकि क्वीन को इस पर डाउट है। पास्ट में इसने फीलिंग लॉस में छोड़ दिया था, दर्द में छोड़ दिया था। क्वीन नहीं चाहती ये पर्सन यहाँ पर मुझे दर्द में छोड़कर जाए, क्योंकि पास्ट में ये छोड़कर गया है, और ये पर्सन अब इसका कहना है कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्यों दर्द में छोड़ूँगा? मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा खराब कर चुका हूँ, तुम्हें कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँगा? मैं तुम्हारे से रियूनियन करूँगा। मैं तुम्हारे से लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा डिवाइन लव हूँ। तुम मेरी बात सुनो। ये चाहता मेरे मेरे लिए तुम एक्शन लो। लेकिन क्वीन को ये लग रहा है तुम्हारा प्यार झूठा है। तुमने पहले भी मुझे जस्टिस नहीं दिया। मुझे जस्टिस दो, क्वीन चाहती है। मुझे 2 ऑफ कप, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे जस्टिस दो। जस्टिस क्या? मेरे साथ मैरिज करो, मेरे साथ शादी करो, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे अपना नाम दो, फेम दो, ठीक है? और मेरे साथ तुम बैलेंस करो यहाँ पर, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है? सो आप चाहती हो अगर मैं तुम्हारी विशफुलमेंट हूँ तो मेरे साथ बैलेंस करो, मुझे मैरिज करो, मुझे कोई कमिटमेंट दो, कोई ऑफर दो, स्ट्रॉन्ग ऑफर दो। मुझे मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड ना करो, मेरे साथ माइंड गेम ना खेलो, ठीक है? लेकिन ये पर्सन चाहता है आप पहले जैसी बन जाओ, पहले इमोशनल हो जाओ, एस ऑफ कप दो, और उसके बाद मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। इसको लग रहा है तुम्हारे पास दो दो ऑप्शन है। आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप उसके साथ डील कर रही हो। ये इसीलिए आपको हैंगड की सिचुएशन में करना चाहता है, स्पेल कर कर रोकना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन स्पेल ही करेगा आपके ऊपर, आपको चेक करने आएगा, स्पेल करेगा, फिर चेक कर कर जाएगा। ऐसे करता आ रहा है ये काफ़ी टाइम से, मैक्सिमम ये 11 मंथ 2 ईयर से आपके ऊपर स्पेल हो रहा, ठीक है। 2 मंथ 11 मंथ वीक के ऊपर आपके सब ऊपर स्पेल हो रहा, ठीक है जी। सो इस बात पर, इस वजह से आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक शातिर इंसान है। ये पर्सन चाहता है आप पहले की तरह इसको प्यार करो, ओके। सो ये इसकी एनर्जी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।